क्लास 7 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लाइट, मतलब रोशनी। सबसे पहले एक एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं वो हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से आ जाएंगे? सन, द मून एंड द स्टार्स, ठीक है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज में कौन कौन से आएंगे? बल्ब, ट्यूबलाइट, एंड LED बल्ब्स, ठीक है। सबसे पहले वी नो दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें अपने आसपास की दुनिया देखने के लायक बनाती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। और लाइट के एब्सेंस में अगर उजाला नहीं होगा तो हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाएंगे। व्हेन द लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट बाउंसेस ऑफ और गेट्स रिफ्लेक्टेड। जब लाइट किसी सोर्स से ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो उस पार्ट पर गिरने के बाद बाउंस हो जाती है, उछल जाती है और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आइज। और हम उस ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। इफ़ वी आर नॉट लुकिंग एट द सोर्स ऑफ लाइट दैट टर्न्स लाइट टुवर्ड्स अवर आइज, वी विल ओनली सी डार्कनेस। अगर हम वो लाइट के सोर्स को नहीं देख रहे हैं जहाँ से कि रोशनी आ रही है तो हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिहाइंड द वॉल इन द नेक्स्ट रूम डज नॉट रीच अवर आइज। जैसे कि अगर हमारे पास वाले रूम की में कोई लाइट जल रही है तो वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। हैंस वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द वॉल। इसलिए हम दीवार के उस पार कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। अब नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। वी ऑलरेडी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट कैन नॉट कर्व अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आसपास कर्व नहीं होती है। द मोड ऑफ ट्रैवलिंग इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और लाइट के इस मोड ऑफ ट्रैवलिंग को, इस तरीके से ट्रैवल करने को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अ शैडो इज फॉर्म जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो जो शैडो बनती है वो लाइट के सोर्स के बिल्कुल सामने बनती है। द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द शैडो और ऑल आर इन द स्ट्रेट लाइन। जो लाइट का सोर्स होता है वो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो, और जो उसकी शैडो होती है वो सब एक ही लाइन में होते हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ लर्निंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये एक तरीका होता है ये याद करने का कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यू कैन डू एन एक्टिविटी टू सी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट। और ये पता करने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी? ये रही, जिसका एम है टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये बताना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मटेरियल्स हैं कैंडल एंड एन ओपेक प्लास्टिक रबर ट्यूब। एक कैंडल और एक ओपेक मतलब बिल्कुल बंद प्लास्टिक रबर ट्यूब हमें चाहिए। मेथड क्या है? लाइट द कैंडल एंड कीप इट ऑन द टेबल। एक कैंडल को जलाना और उसे टेबल पर रखना है। नाउ होल्ड द रबर ट्यूब एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड पॉइंट वन ओपन एंड टू द सोर्स ऑफ लाइट। फिर उस रबर ट्यूब को एक रबर ट्यूब को बिल्कुल सीधे रखना है, ठीक है, और दूसरी एंड से लाइट के सोर्स को रखना है। पुट योर आई टू द अदर। और दूसरी होल पर अपनी आँख को रखना है। तुमने क्या देखेंगे? व्हाट डू यू सी? तुमने क्या देखा? नाउ बेंड द ट्यूब एंड लुक थ्रू दी होल। व्हाट डू यू सी दिस टाइम? और फिर उसी ट्यूब को बेंड कर देना, बीच में से मोड़ देना और फिर उस ट्यूब में से देखना तुमने इस बार क्या देखा। ऑब्जर्वेशन हमारे क्या होंगे? यू विल एबल टू सी द फ्लेम थ्रू दी स्ट्रेट ट्यूब बट नॉट थ्रू दी बेंड ट्यूब। जब ट्यूब स्ट्रेट थी तब तुम उसमें से जो कैंडल की फ्लेम थी, लौ थी, उसे देख सकते थे, पर बेंट ट्यूब से, मुड़ी हुई ट्यूब से नहीं देख सकते थे। व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड स्ट्रेट द सोर्स ऑफ लाइट कैन बी सीन। जब
जो ट्यूब थी वो सीधी थी तो लाइट की सोर्स हमें दिख रही थी, बट व्हेन ट्यूब इज़ बेंड द सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन। पर जब ट्यूब मुड़ गई तो लाइट का सोर्स नहीं दिखा। इसका कंक्लूजन क्या निकला? लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो ये दिया है, स्ट्रेट ट्यूब से फ्लेम दिख रही है और बेंड ट्यूब से फ्लेम नहीं दिख पा रही है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अ मिरर बाउंसेस बैक द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। जो मिरर होता है वो जो लाइट उसके मिरर पर गिर रही है वो उसको बाउंस बैक कर देता है। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट का बाउंसिंग बैक होता है सरफेस से, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बाय टर्निंग द मिरर यू कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और मिरर को घुमाने पर तुम जो लाइट है उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में देखोगे। बेस्ड ऑन द सरफेस फ्रॉम वियर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। और ऐसी सरफेस पर जहाँ पर लाइट गिर रही है उसके बेसिस पर रिफ्लेक्शन को टू टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेरी वेल पॉलिश्ड, द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट इज रेगुलरली रिफ्लेक्टेड। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ हो और बहुत अच्छे से पॉलिश्ड हो तो जो उसमें लाइट गिरेगी वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होगी। दिस फेनोमेना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस फेनोमेना को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो ये बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिस तरीके से लाइट आ रही है उसी तरीके से जा रही है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डल एंड रफ, द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस डल और रफ होगी तो जो लाइट उसमें गिर रही है वो सारे डायरेक्शंस में चली जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जो फिनोमेना होता है उसको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो ये लाइट ऐसे आ रही है और कहीं भी जा रही है। ठीक है। यू विल नोटिस दैट मिरर्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन डू अदर ऑब्जेक्ट्स। तुमने देखा होगा जो मिरर्स होते हैं, कांच होते हैं और जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। एंड अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ वुड रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट दैन एन अनपॉलिश्ड ब्लॉक। और जो वुड का जो पॉलिश्ड ब्लॉक होता है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है अनपॉलिश्ड ब्लॉक से। इन जनरल स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट्स इन अ रेगुलर पैटर्न। तो हम ये कह सकते हैं जो स्मूथ और पॉलिश सरफेस होती है वो लाइट को रेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। आगे है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस विच टर्न्स द रेज of light falling upon it back in the opposite direction is called a plane mirror. एक प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस जो कि लाइट की रेज जो उस पर गिर रही हैं वो उनको अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी इफ़ यू कैन टच योर इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर। अब तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओ, क्या तुम अपनी इमेज को टच कर सकते हैं? वी कैन नॉट बिकॉज द इमेज सीम्स टू बी फॉर्म्ड बाय द मिरर। हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रही है वो मिरर की उस दूसरी तरफ बन रही है। However, the image formed in a mirror is laterally inverted. Left side seems to be on the right and vice versa. जो इमेज बन रही है मिरर पर वो laterally inverted होती है, मतलब जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड दिखती है और जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड दिखती है। सच इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। और इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर कैप्चर नहीं की जा सकती। An image formed on a plane mirror shows the following characteristics. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहली, a plane mirror produces an upright virtual image. जो प्लेन मिरर होता है वो सीधी और वर्चुअल इमेज बनाता है। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर की ही बनती है। दैट द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जो मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर होती है ऑब्जेक्ट के जो इमेज मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टिपिट है। द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्शन ऑफ द इमेज सीन of the image in the plane mirror is applied in writing the word ambulance on vehicles that carry patients to hospitals. जो lateral inversion की प्रॉपर्टी होती है इमेज की प्लेन मिरर पर वो हमें एम्बुलेंस में देखी जाती है, वो व्हीकल जिसमें पेशेंट्स को लिया जाता है। दिस इज़ डन सो दैट अदर ड्राइवर्स अहेड ऑफ इट कैन सी द वर्ड द राइट अवे व्हेन दे लुक इन देयर रियर व्यू मिरर। इसलिए किया जाता है क्योंकि जो दूसरे ड्राइवर्स हैं जो उसके आगे चल रहे हैं वो अपने रियर व्यू मिरर में उसको देख सकें
कि एम्बुलेंस आ रही है और उसको रास्ता दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और लाइट में क्या क्या कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं? सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो लाइट के रिफ्लेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, वो हैं सबसे पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। लाइट की वो किरण, वो रे जो सरफेस पर गिरती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इन फिगर इट इज डिनोटेड बाय पी क्यू। इस फिगर में जो पी क्यू है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी रे जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इन फिगर इट इज डिनोटेड बाय क्यू आर, और इस फिगर में ये क्यू आर से डिनोट की गई है। Point of incidence, the point at which the light ray strikes the reflecting surface is the point of incidence। ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है, मतलब जो लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऐसे पॉइंट पर गिरती है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इन फिगर इट इज डिनोटेड बाय क्यू, और फिगर में इसको क्यू से डिनोट किया गया। ठीक है, अब है नॉर्मल। इमेजिन अ लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ द मिरर। इमेजिन करो कि एक लाइन है, वो मिरर की सरफेस पर 90 डिग्री ड्रॉन है। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल, और इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। इन फिगर इट इज डिनोटेड बाय क्यू एन, और इस फिगर में ये क्यू एन से डिनोट की गई है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे पी क्यू एंड द नॉर्मल क्यू एन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनाया गया है, इंसिडेंट रे पी क्यू और नॉर्मल क्यू एन के बीच में जो एंगल है बना है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एंगल आई, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। दस पी क्यू एन, जो एंगल पी क्यू एन होगा वो क्या होगा? एंगल आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर एंड द नॉर्मल क्यू एन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर और नॉर्मल क्यू एन के बीच में बन रहा है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। दस एंगल आर क्यू एन इज इक्वल टू एंगल आर। तो आर क्यू एन कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ये पूरा डायग्राम दिया है जिसमें सारी टर्म्स बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, नियम हैं। क्या है? व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ सरफेस इट फॉलो सर्टेन रूल्स कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट सरफेस पर गिरती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, जिनको कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ज़्यादातर रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सब एक ही प्लेन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट एंड इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज है वो लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है और उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पिक्चर्स प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल आर रियल इमेजेस। जो पिक्चर सिनेमा हॉल में जो पिक्चर्स प्रोजेक्ट किए जाती हैं प्रोजेक्टर के द्वारा, वो रियल इमेज होती हैं। वी कैन सी रेज ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रोजेक्टर एंड फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन। हम देखते हैं कि जो लाइट रेज आ रही हैं प्रोजेक्टर से वो स्क्रीन पर गिर रही हैं। बट द इमेज इन मिरर इज़ अ वर्चुअल इमेज। पर जो कांच में इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सीन इनसाइड द मिरर। जो इमेज दिखती है प्लेन मिरर में वो मिरर के अंदर दिखती है। द इमेज इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। ये वाली इमेज स्क्रीन पर नहीं आती है। सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इसलिए इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब स्फेरिकल एंड कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर। सारे मिरर्स स्ट्रेट प्लेन मिरर्स के जैसे सीधे नहीं होते। इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। जो पॉलिश्ड और स्मूथ कर्व सरफेस है वो भी मिरर की तरह एक्ट करती हैं। सच मिरर्स आर कॉल्ड कर्व मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। और ऐसे मिरर्स को हम कर्व मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। स्फेरिकल मिरर, a spherical surface can be thought of as a part of hollow sphere। जो spherical surface होती है उसको हम hollow sphere का part समझते हैं। The reflected surface of a spherical mirror can be either the outside or the inside of the curved surface। जो reflecting surface होती है spherical mirror की वो या तो curved surface के अंदर हो सकती है या बाहर भी हो सकती है।
टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून। शाइनिंग स्टील स्पून का एक एग्जाम्पल लो। ब्रिंग योर फेस क्लोजर टू इट्स बल्गिंग साइड, और उसकी जो बल्गिंग साइड है, निकली हुई साइड है, उस पर अपना फेस लेकर आओ। यू विल सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ योर फेस इन इट, तुम देखोगे अपने फेस की इरेक्ट इमेज उस पर देखेंगे। नाउ टर्न ऑन द इनर साइड ऑफ द स्पून एंड अगेन सी योर फेस इन इट। फिर स्पून को घुमाओ और उसकी इनर सरफेस पर अपना चेहरा देखो। यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ योर फेस इन इट, और अपने चेहरे की तुम इन्वर्टेड इमेज उसमें देखोगे। दस द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून दैट इज बल्गिंग out is known as the convex surface and the inner curved surface is known as the concave surface। इसलिए जो स्पून की जो बल्गिंग आउट सरफेस थी उसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, और जो इनर कर्व सरफेस है उसको कॉन्केव सरफेस कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इस डायग्राम में दिया है देखो, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन अ कॉन्केव मिरर the reflection of light takes place at concave surface vent in surface of the mirror। concave mirror में जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो उसकी concave surface मतलब अंदर vent in surface पर होता है। on the other hand in a convex mirror the reflection of light takes place at the convex surface bulging out surface of the mirror। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो उसकी कॉन्वेक्स सरफेस, जो बल्जिंग आउट सरफेस बाहर को निकली वाली सरफेस होती है ना, उस पर होता है। द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, और मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्फीयर का वो सेंटर जहाँ पर मिरर अपना पार्ट बनाता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहते हैं। ठीक है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑल द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द मिरर मीट एट अ पॉइंट, जो भी और जितनी भी रेज लाइट की रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं कर्व सरफेस पे वो एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, उसको प्रिंसिपल फोकस एफ कहते हैं। The principal focus of the concave mirror is real and lies in front of it, while the principal focus of the convex mirror is virtual and lies behind it। जो principal focus होता है concave mirror का वो real होता है और उसके सामने होता है, और जो principal focus होता है convex mirror का वो virtual होता है और उसके पीछे बनता है। ठीक है, अब आगे है, ये दिए हैं दोनों डायग्राम्स। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये कॉन्केव मिरर का आगे बन रहा है और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस पीछे बन रहा है। ये सारी रिफ्लेक्टेड, ये पैरेलल रेज आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका पोल ये रहा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन जा रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब है प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कर्व मिरर के प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के क्या यूज हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, सर्च लाइट एटसेट्रा टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो कॉन्केव मिरर है वो कार की हेडलाइट, सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर के तरह यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उससे लाइट की पैरेलल बीम मिलती है। फॉर दिस सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, और इसके लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको कॉन्केव मिरर के फोकस पर रखना पड़ता है। इट इज़ यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन्ड, ये डेंटिस्ट द्वारा फोकस लाइट के रूप में यूज़ की जाती है उस दांत पर रखने के लिए जिसको कि एग्जामिन करना है। ऑन शेविंग मिरर्स एज मेकअप मिरर्स टू गेट एन एनलार्ज डायरेक्ट इमेज ऑफ द फेस, ये शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स में यूज़ किया जाता है जिससे कि उन पर फेस की लार्ज इमेज बने, बड़ी इमेज बने। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। विद कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज विजिलेंस मिरर्स इन विग शॉप्स एंड स्टोर्स, जो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी शॉप्स और स्टोर्स में विजिलेंस मिरर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज स्टैकेस मिरर्स ऑन द डबल डेकर बसेस, ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं डबल डेकर बसेस में स्टैकेस मिरर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स एज रिफ्लेक्टर टू स्ट्रीट लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये लाइट को बड़े एरिया में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। A lens is a piece of transparent material with curved surface that is used to form images.
लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है जिसकी कर्व्ड इमेज होती है, गोलाकार इमेज होती है, जो कि बड़ी बड़ी इमेजेस बनाने में काम में आता है। यू मे हैव यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी थिंग्स बिगर और टू वन पेपर यूजिंग सनलाइट। तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया होगा चीज़ों को बड़ा करके देखने में और पेपर को जलाने में, सनलाइट की मदद से पेपर को जलाने में। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो भी एक लेंस होता है। लेंसेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। जो लेंसेज होते हैं वो अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड रिफ्रैक्टिंग एक्शन दे आर क्लासीफाइड इनटू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। उनके शेप और रिफ्रैक्टिंग एक्शन पर डिपेंड करके इनको दो भागों में बांटा गया है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लेंस इज थिकर इन द मिडल देन एट द एज। ये जो लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और एजेस पर, किनारों पर पतला होता है। ठीक है। पैरेलल इमेज ऑफ लाइट एंटरिंग इट ऑन वन साइड विल कन्वर्ज मीट एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जो पैरेलल रेज होती हैं लाइट की वो एक तरफ से आती हैं और कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं लेंस की दूसरे साइड पर। मैग्नीफाइंग ग्लासेज एंड माइक्रोस्कोप यूज कॉन्वेक्स लेंस। और जो मैग्नीफाइंग ग्लासेज और माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्केव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस का जस्ट उल्टा है। इट इज़ थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ये बीच में तो पतला होता है और एजेस पर मोटा होता है। देयरफॉर इट डाइवर्जेस द लाइट रेज। इसीलिए ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है। द इमर्जिंग रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। जो इमर्जिंग रेज हैं वो इंटरसेक्ट इसमें नहीं होती है। हाउएवर दे सीम टू इंटरसेक्ट ऑन द इंसिडेंस साइड ऑफ बाय ट्रेसिंग द इमर्जिंग रेज बैक। वैसी दिखती हैं कि वो ट्रेसिंग साइड पर इंसिडेंट साइड पर इंटरसेक्ट हो रही हैं जब हम उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तब। ठीक है। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास थ्रू अ कॉन्केव लेंस द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज सो दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। जब कॉन्केव लेंस में से पैरेलल रेज जाती हैं लाइट की, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और प्रिंसिपल फोकस पर हमें दिखती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और लेंस के सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। और जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड छोटी होती है। ठीक है। देखो ये बताया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस बताया। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, ये कॉन्केव लेंस का फोकस है। और जो सेंटर ऑफ द लेंस और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। ये कॉन्केव लेंस में सेंटर ऑफ द लेंस है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस। लेंस में इमेज कैसे बनती है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेस of different size depending on where the object is placed with respect to the lens। जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसमें जो इमेजेस बनती हैं वो अलग अलग साइजेस की बनती हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा गया है। ठीक है। हाउएवर विद अ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, अपराइट एंड वर्चुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, अपराइट बनती है और वर्चुअल बनती है ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हो लेंस के उसके रिस्पेक्ट में। टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कीप अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ लेंस होल्डर। और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज को जानने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को लेंस होल्डर पर रखो। प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन अ स्टैंड ऑन द टेबल। और उसके सामने एक लाइटेड कैंडल रखो टेबल पर। ऑल्सो प्लेस अ वाइट स्क्रीन ऑन द टेबल। और टेबल पर वाइट स्क्रीन भी रखो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरी तरफ। नाउ एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस टू गेट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। फिर जो स्क्रीन की डिस्टेंस है लेंस से उसको एडजस्ट करो तो हमें कैंडल फ्लेम की इमेज स्क्रीन पर मिल जाएगी। द नेचर ऑफ द इमेज सीन इन ईच पोजीशन इज टैबुलेटेड इन द गिवन टेबल। और जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कैसी होगी। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो लेंस के सेम साइड पर होगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। और नेचर कैसा होगा इमेज का, मैग्नीफाइड, वर्चुअल और अपराइट। अगर ऑब्जेक्ट
एफ और 2f। 2f क्या होता है? ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द लेंस। लेंस के फोकस से दुगनी डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो 2f के बियॉन्ड होगी, लेंस की दूसरी साइड 2f के बियॉन्ड होगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा इमेज का? मैग्नीफाइड, रियल और वर्चुअल। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की 2f पर है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट 2f ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस की दूसरी तरफ 2f पर। और नेचर क्या होगा? सेम इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, 2f के पीछे है, तो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन 2f और f के बीच में बनेगी, लेंस की दूसरी तरफ। और जो इमेज का नेचर होगा वो स्मॉलर इन साइज, छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस हैं, ठीक है। दस वी कंक्लूड दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए हमने इससे ये पता लगाया कि जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर होता है तो जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस द इमेज बिकम्स बिगर एंड मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को पास में लाया जाता है लेंस के, तो जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है और लेंस से दूर बनती है। देखो यहाँ पे एक टिटविट है, देयर इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ईच आई। हमारी हर एक आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। द लेंस कलेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट एंड फोकस इट ऑन द रेटिना। जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को कलेक्ट करता है, फिर उसको हमारे रेटिना पर फोकस करता है। द रेटिना सेंड्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। और जो रेटिना होती है वो इमेज की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाती है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। बट वैन the object is very close to the lens, no real image is obtained of the on the screen। पर जब अगर ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ज़्यादा करीब होगा तो स्क्रीन पर कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगी। however an erect magnified virtual image can be seen on looking through the lens on the same side of the object। फिर एक erect magnified और virtual image बनेगी, ठीक है, लेंस से ऑब्जेक्ट के साइड पर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। अब वाइट लाइट की स्प्लिटिंग, वाइट लाइट कैसे स्प्लिट होती है? सर आइजैक न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट हु लिव्ड इन द 17th century, वाज द फर्स्ट टू शो दैट ऑर्डिनरी वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सर आइजैक न्यूटन जो कि बहुत महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो कि 17th century में थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो मामूली सी वाइट लाइट होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ही पास्ड अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड ऑब्टेन अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन द स्क्रीन। उन्होंने क्या करा, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म पर सनलाइट की जो बीम थी उसको पास करवाया और दूसरी तरफ स्क्रीन पर उनको 7 कलर्स का बैंड मिला। अ बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम एंड द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर डिनोटेड बाय विबग्योर। जो बैंड था कलर्स का, जो वाइट लाइट के स्प्लिट होने पर जो कलर का बैंड बना उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम के उनको विबग्योर कहते हैं, उनको विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, इसलिए उनको विबग्योर कहते हैं, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है जिसका एम है टू सी द रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इनटू वाइट लाइट। वाइट लाइट से 7 कलर्स का रिकॉम्बिनेशन देखना है। मटेरियल्स इसमें चाहिए वाइट कार्डबोर्ड, कंपास, प्रोटेक्टर, 7 कलर्स इन विबग्योर, सीक्वेंस एंड अ पेंसिल। एक वाइट कार्डबोर्ड चाहिए, कंपास चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, 7 कलर्स चाहिए विबग्योर के सीक्वेंस में और एक पेंसिल चाहिए, ठीक है। मेथड क्या है इसका? टेक अ पीस ऑफ वाइट कार्डबोर्ड एंड सेट द कंपास एट 5 सेंटीमीटर रेडियस टू ड्रॉ अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर सर्किल ऑन द कार्डबोर्ड। एक वाइट कार्डबोर्ड का पीस लेना है जिसपे 5 सेंटीमीटर पर की रेडियस पे कंपास रखना है और 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल बनाना है। कट आउट द सर्किल, उस सर्किल को काट लेना है। यूजिंग द प्रोटेक्टर डिवाइड द कार्डबोर्ड सर्किल इनटू 7 इक्वल सेक्शन विद ईच सेक्शन बीइंग 51 डिग्री। फिर प्रोटेक्टर की मदद से उस सर्किल को 7 सेक्शंस में डिवाइड करना, हर एक सेक्शन 51 डिग्री का होना चाहिए। कलर द सेक्शन इन ऑर्डर ऑफ विबग्योर, और फिर विबग्योर के ऑर्डर में उन सेक्शंस को कलर करना है। नाउ थ्रेड अ पेंसिल through the center of the circle with the point at the bottom। फिर पेंसिल में एक थ्रेड मारना है, उसको सर्किल के सेंटर से बॉटम तक ले जाना है। स्पिन द डिस्क, फिर उस डिस्क को घुमाना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? यू विल सी दैट while the top is spinning at a high speed, our eyes are unable to see the color separately and the circle seems almost white। क्योंकि तुमने देखा होगा, क्योंकि जो टॉप है
डिस्क का वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो जो हमारी आँखें हैं वो कलर्स को अलग अलग देख नहीं पा रही हैं, इसलिए हमें जो सर्किल है वो पूरी तरीके से सफ़ेद दिख रहा है। दिस इज़ बिकॉज विद द फास्ट रोटेशन ऑफ द डिस्क ऑल द 7 कलर्स विच यू हैव यूज्ड बिकम मिक्सड टुगेदर रिजल्टिंग इन अ वाइटिश कलर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्क के फास्ट रोटेशन से जो भी 7 कलर्स थे वो एक साथ मिक्स हो रहे हैं और वाइटिश कलर बना रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम कंबाइंड वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। जब हम स्पेक्ट्रम के सातों कलर को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वाइट लाइट बनती है। ठीक है, आगे यू कैन ऑल्सो सी दीज 7 कलर्स इन द स्काई इन अ रेनबो फॉर्म्ड इट हैज़ रेन्ड आफ्टर इट हैज़ रेन्ड एंड द एयर इज स्टिल लेडन विद मॉइस्चर। तुमने ये 7 कलर्स स्काई में भी देखे होंगे रेनबो के रूप में। कब? जब बारिश हो जाती है, उसके बाद जब हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है, उसके बाद द सनलाइट ऑन पासिंग थ्रू दी ड्रॉपलेट्स ऑफ द रेन फ्रॉम अ बैंड ऑफ 7 कलर्स विच वी कॉल अ रेनबो। जो सनलाइट होती है, जो कि पानी की बूंदों से पास होती है, वो कलर्स का बैंड बनाती है, जिसको कि हम रेनबो कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड अ डिस्पर्शन। और ये जो वाइट लाइट के 7 कलर्स में स्प्लिट होने का जो फिनोमेना होता है, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। द 7 कलर्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर्स होते हैं वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे एक टिटबिट है। एंड द एंशिएंट पीपल ऑफ सर्बिया बिलीव दैट द रेनबो वॉज द स्टॉर्म गॉड्स बो एंड दैट ही यूज्ड इट टू शूट एरोज ऑफ लाइटनिंग थ्रू द स्काई। जो सर्बिया के जो पुराने लोग थे वो बिलीव करते थे कि जो रेनबो है वो स्टॉर्म गॉड, जो तूफ़ान के देवता हैं, उनका धनुष है, जो कि वो बिजली के तीर छोड़ने के लिए इस्तेमाल, आकाश में बिजली के तीर छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स बाय यूजिंग न्यूटन डिस्क। हम वाइट लाइट 7 कलर्स, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हम ये न्यूटन की डिस्क से भी प्रूफ कर सकते हैं। न्यूटन डिस्क इज मेड बाय पेंटिंग अ डिस्क विद द 7 कलर्स एज शोन इन द गिवन फिगर। जो न्यूटन डिस्क होती है वो एक डिस्क को 7 कलर्स में पेंट करके बनाई जा सकती है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड वेरी फास्ट इट अपीयर्स ऑलमोस्ट वाइट। जब उस डिस्क को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो वो ज़्यादातर हमें सफ़ेद दिखती है। दिस इज़ बिकॉज द इमेज ऑफ ईच कलर ऑन द रेटिना डज नॉट गेट इरेज्ड बिफोर द इमेज ऑफ the other colors forms on it due to the fast movement of the disk। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज होती है हर कलर की वो रेटिना से जल्दी से नहीं हट पाती है जब तक कि दूसरे कलर की इमेज बन जाती है, क्योंकि डिस्क का बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। द कलर डिस्क appears white because of a property of our eyes called persistence of vision। जो कलर डिस्क होती है वो हमें वाइट दिखती है क्योंकि हमारी आंखों की प्रॉपर्टी के कारण, जो कि persistence of vision होती है। when the disc is rotated by the means of the handle the colors disappear and the disc appears almost white। और जब डिस्क रोटेट होती है किसी हैंडल से तो जो कलर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और डिस्क हमें सफ़ेद दिखने लगती है। देखो ये रेनबो है, स्पेक्ट्रम है, ये वाइट लाइट आ रही है 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई और ये क्या है? न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, अब आगे है वर्ड्स टू नो। पहला है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन जाए। वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती है। कॉनकेव सरफेस इन अ कर्व सरफेस, अंदर की ओर कर्व सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस, आउटवर्ड वर्जिंग सरफेस, बाहर की ओर निकलने वाली सरफेस। स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ कलर्स एज इन रेनबो, कलर्स का एक बैंड होता है जैसे कि रेनबो में होता है। इंसिडेंट रे, अ लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरने वाली लाइट रे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वाइट लाइट का उसके 7 कलर्स में टूटना। लेसन इन शॉर्ट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। लाइट की एब्सेंस में हम कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेडो ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और जो उसकी शेडो होती है वो सब एक ही लाइन में होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं। बाय टर्निंग द मिरर यू कैन रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और मिरर को टर्न करने से तुम लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकते हो। मिरर्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन डू अदर ऑब्जेक्ट। मिरर्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे।
लाइट की वो रे जो सरफेस पर गिर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। जो पॉलिश्ड और स्मूथ कर्व सरफेस होती है वो भी मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, आगे है A spherical surface can be thought of as a part of a whole sphere। जो spherical surface होता है वो उसको whole sphere का एक part समझा जाता है। Convex mirror are used as rear view mirrors in vehicles। जो convex mirrors होते हैं वो vehicles में rear view mirrors के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। Band of colors obtained by splitting light is called a spectrum। जो लाइट के टूटने से जो 7 कलर्स का बैंड बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब है एक्सरसाइज। Fill in the blanks using the suitable word। First is the ray of light falling on the surface is called the incident ray। The ray that is reflected is called the reflected ray। The angle of incidence is equal to the angle of reflection of the mirrors। All the mirrors are not straight like plane mirror। जितने भी mirrors होते हैं वो plane mirror जैसे straight नहीं होते हैं। Convex mirror are used as rear view mirrors in vehicles। जितने भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। जो वाइट लाइट के स्प्लिट होने से जो 7 कलर्स का बैंड बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी वुड नॉट एबल टू सी एनीथिंग। द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स शैडो ऑल आर इन अ straight line। The polished block of wood reflects more light than an unpolished one। The angle of incidence is equal to the angle of reflection। The pictures projected on the screen in a cinema hall are real images। A spherical mirror can be thought of as a part of hollow sphere। अब आंसर इन बी। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस रहते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आंसर इन डिटेल है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बताने के लिए एक डायग्राम बनाओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सेटअप यूज्ड बाय न्यूटन टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम। न्यूटन द्वारा यूज किया गया सेटअप को हमें बताना है स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने के लिए। ड्रॉ डायग्राम टू शो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज को बताने के लिए डायग्राम बनाना है। तो इसके आंसर्स आप खुद सर्च करेंगे। अब नेक्स्ट है इस वर्ड सर्च में से ये जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इस वर्ड सर्च में से हमें ये वर्ड्स निकालने। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है।